खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की रवानी तक। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। इस वक्त मैं भदोही ज़िले में सीतामढ़ी के करीब गंगा के किनारे मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए मेरे दोस्त ब्रिजेश जी हैं। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पर। क्या मायने हैं गंगा के? बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आप यहाँ आए। गंगा, पतित पावनी गंगा पुराणों से लेकर आज जितने भी कलयुग, सतयुग, त्रेता, प्रत्येक युग में, चारों युग में बहती चली आ रही हैं। हमने सुना है कि भागीरथी जी ने, ये सत्य भी है कि भागीरथी जी अपने पूर्वजों को एक अखंड की ज्योति के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए अखंड प्रार्थना के बाद इस धरती पर लाएं और आज पूरे जगत का कल्याण माता गंगा के साथ हो रहा है। गंगा तो दर्शनामी, ये जो कहा गया है कि गंगा दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, तो वो हम सबका सौभाग्य है कि हम गंगा के किनारे स्थित हैं और माँ गंगा का दर्शन स्नान प्रातः करना हम सबके लिए शोभनीय और प्रार्थनीय है और माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हैं और आपका भी इस गंगा के पावन पवित्र धरती पर स्वागत करते हैं। कैसा लगाव है, कैसा जुड़ाव है लोगों का गंगा से? जब लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आप लोग भी यहाँ प्रतिदिन नियमित आते रहते हैं, तो क्या लगाव है गंगा से? देखिए, हमारे यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं तो ये समय कुछ ज़्यादा हो चुका है, अगर आप सुबह के क्षण में आएंगे तो गांव के लगभग 50% जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, 50% के ऊपर, वो सुबह 5:30 से 6 के बीच गंगा स्नान करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और अपनी आत्मा को तृप्ति देकर वो चले जाते हैं और उनके मन में जो पुराणों की तरफ आस्था है वो बताते हैं कि गंगा स्नान मात्र से जीव का कल्याण, उनकी आत्मा का कल्याण और पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन से ही कुछ बुजुर्ग ऐसे भी आते हैं जो अपने हथेली पर गंगा जल लेते हैं और एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं कि ओम नमस्ते त्वं मातरम मातरम त्वं गंगे स्नानम। तो माँ के दर्शन मात्र से, गंगा स्नान मात्र से उनके जीव का, उनकी आत्मा का, उनके शरीर का कल्याण होता है, ऐसा कहा गया है। तो अगर गंगा के बारे में बात करें, स्वच्छता के बारे में बात करें, सफाई अभियान के बारे में बात करें, तो कितना कुछ बदला है गंगा के रूप में? इसके लिए तो हम सर्वप्रथम माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करेंगे कि मैं जब बचपन में देखता था तो बरसात के मौसम में या इस मौसम में, जिस मौसम में आप खड़े हैं, जब इतनी सारी गंदगियाँ भरी रहती थी कि वो काई, कीचड़, वो सब भरे रहते थे। वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं गंगा पूरी तरीके से निर्मल और स्वच्छ बह रही है। ये काफ़ी कुछ देखने को अब मिल रहा है। अविरल गंगा इस समय। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या स्थिति थी? वही स्थिति जो पुरानी तरीके से आपको कह सकते हैं, दलैया मलैया, जो ऊपर की गंगा में बहने वाले जितने भी पेड़ पौधे थे वो उन्हीं का सिर्फ छाव रहता था। स्वच्छता बिल्कुल नहीं था। स्वच्छता के नाम पर वो गंगा में जो पहले हम सब सुने हैं अविरल गंगा, वो अविरल नहीं थी, सिर्फ विरल गंगा थी, यानी बह रही थी। गंगा का नाम मात्र था, ऊपर पूरी तरीके से कचरे से भरा रहता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन के पश्चात उनके द्वारा जो चलाया गया कार्यक्रम नमामि गंगे, उसके तहत पूरी तरीके से माँ गंगा इस समय अविरल तरीके से बह रही है। वो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे जाना है, तो जो उन्होंने एक संकल्प लिया था गंगा को लेकर, आप मानते हैं वो पूरा हो पाया है? बिल्कुल पूरा हुआ है। 2014 चुनाव से पूर्व जब उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं काशी आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो बिल्कुल वो एक, मैं तो मानता हूँ, युग पुरुष हैं। उनको यहाँ बुलाया गया है और उनके द्वारा माँ गंगा के प्रति जो भी किया गया है वो पूजनीय, प्रार्थनीय और दर्शनीय है। तो बदलाव हुए हैं। उसके पहले जो सरकारें रही थी, आप तो बचपन से यहाँ देखते आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं था गंगा के लिए? बिल्कुल हैं आप ये देखे होंगे, आप सब तो विचार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पहले एक ही चीज़ हुआ करती थी कि गंगा में रिवर फ्रंट के जितने भी कंस्ट्रक्शन लाइन के जितने भी पाइप लाइनें हैं, सब गंगा में एक तरफ से प्रवाहित की जाती थी। वर्तमान स्थिति में, जो कि हमें कहना नहीं चाहिए, माँ गंगा की गोद में गाय की मांस को काटकर उनके रक्त के प्रवाह किया जाता था। वर्तमान स्थिति में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद ये सब पूरी तरीके से बंद हुआ है और माँ गंगा को स्वच्छ तरीके से बहने में उनकी सहमति हो रही है। क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जहाँ जहाँ पे गंगा जी को ज़्यादा मान्यता दी गई है, या फिर जहाँ जहाँ पे रुक रही हैं लोग मिलते जुलते हैं? जैसे कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, सीतामढ़ी हो गया, विंध्याचल हो गया। बिल्कुल, पिछले वर्ष 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा आरती का एक कार्यक्रम चलाए थे, जिसके तहत सीतामढ़ी में एक भव्य घाट, उसके बाद आप चले जाएंगे कला तुलसी में भव्य घाट, भमौरी गांव में भव्य घाट। तो ये गंगा जी के किनारे जगह जगह पे माँ गंगा की आरती के स्थल को बना करके
माँ गंगा के प्रति आरती के द्वारा सबके मन में आस्था प्रकट करने का जो काम किया है, उसके लिए हम सभी और पूरी जनता जनार्दन उनका आभार प्रकट करती है। अब जब से राष्ट्रवादी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से क्या हम ये कह सकते हैं जो गंगा को देखने का जो नज़रिया था लोगों का, या फिर अगर आप इसे पर्यटन स्थल के रूप में देखेंगे तो पूरे विदेशों से भी लोग आते हैं, तो जो एक नज़रिया था गंगा को देखने का वो कहीं ना कहीं बदल गया है। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या पहले आप अपने हाथों में माँ गंगा के द्वारा बहने वाले जल को लेकर अपने स्पर्श को कर सकते थे क्या? जैसे पंडितों द्वारा कहा जाता है ओम आचमनीयम जलम समर्पयामि, तो क्या आचमनी आप हाथ में लेकर वो जल को आप अपने मन में प्रवाहित करते थे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले गंगा पूरी तरीके से निर्मल थी नहीं, उनके ऊपर कचड़ा, और लोग स्नान करने से भी पहले डरा करते थे कि इसके ऊपर कचड़े हैं, अनेक प्रकार के कीड़े कंकटे, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के बाद माँ गंगा के ऊपर जो उन्होंने एक असीम अपनी दर्शनार्थ प्रकट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैं प्रेषित करूंगा। और माँ गंगा, हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे कि जब तक आप रहें इसी तरीके से जीव और जगत का कल्याण करते रहें।